हरे कृष्णा दोस्तों। मैं आज आपको पहले अपनी एक स्वरचित कविता सुनाऊंगी, उसके बाद एक कहानी बताऊंगी। यह जीवन बिना कृष्ण की महाभारत है, जहाँ हर कदम पर द्रौपदी का अपमान है। हर व्यक्ति चलता शकुनी जैसी टेढ़ी चाल है, और हर व्यक्ति भीष्म की तरह मौन है। आंखों पर पट्टी बंधी है गांधारी के, सब खेल रहे हैं जुआ, धर्मराज बने हैं। सब अर्जुन से निपुण हैं तीरंदाजी में। अब ये कौन बताए कि कौरव कौन है और पांडव कौन है। ये जीवन क्या है, बिना कृष्ण की महाभारत है। अब जो मैं प्रसंग आपको सुनाऊंगी वो उद्धव गीता से लिया गया है। इस प्रसंग को बहुत से लोग शायद नहीं जानते होंगे, तो जरा आप ध्यानपूर्वक सुनिए। उद्धव जी कहते हैं, हे कृष्ण, आप पांडवों के आत्मीय प्रिय मित्र थे। वे आप पर पूरा भरोसा किया करते थे। कृष्ण, आप महान ज्ञानी हैं। आप भूत, वर्तमान, भविष्य के ज्ञाता हैं, किंतु आपने सच्चे मित्र की जो परिभाषा दी है, क्या आपको नहीं लगता कि आपने उसे उस परिभाषा के अनुसार कार्य नहीं किया? चलो माना कि आपने धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खेलने से रोका नहीं, किंतु आपने भाग्य को भी धर्मराज के पक्ष में मोड़ा नहीं। आप चाहते तो युधिष्ठिर जीत सकते थे। आप कम से कम उन्हें धन, राज्य और यहाँ तक कि खुद को हारने के बाद तो रोक ही सकते थे। आप सभा कक्ष में पहुँच सकते थे। उन्हें भाइयों के दांव पर लगाने से रोक सकते थे। जब अर्जुन ने द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए प्रेरित किया और जीतने पर हारा हुआ सब कुछ वापस लौटा देने का लिए लालच दिया, कम से कम तब तो आप हस्तक्षेप कर ही सकते थे, और कुछ नहीं तो पासे तो धर्मराज के अनुसार फेंक ही सकते थे। परंतु आपने ऐसा कुछ नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय उद्धव, यह सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतते हैं। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास नहीं। यही कारण रहा कि धर्मराज पराजित हुए। उद्धव को हैरान परेशान देखकर श्री कृष्ण आगे बोले, दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए पैसा और धन तो बहुत था, लेकिन उसे पासों को खेलने नहीं आता था। इसलिए उसने अपने मामा शकुनी को जुआ खेलने के लिए उपयोग किया। यही विवेक था। धर्मराज भी इसी प्रकार सोच सकते थे और अपने चचेरे भाई से पेशकश कर सकते थे कि उनकी तरफ से मैं खेलूंगा। अब जरा विचार करो कि अगर शकुनी और मैं खेलते तो कौन जीतता? पासे के अंक उनके अनुसार आते या मेरे अनुसार आते? चलो इस बात को जाने दो, उन्होंने मुझे खेल में शामिल नहीं किया। इस बात के लिए उन्हें क्षमा किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने विवेक शून्यता से एक और बड़ी गलती की, और वह यह कि उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं तब तक सभा कक्ष में ना आऊं जब तक कि मुझे बुलाया न जाए, क्योंकि वे अपने दुर्भाग्य से खेल मुझसे छुपकर खेलना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे मुझे मालूम पड़े कि वे जुआ खेल रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना से बांध दिया। उन्होंने मुझे सभा कक्ष में आने की अनुमति ही नहीं दी। इसके बाद भी मैं कक्ष के बाहर इंतजार कर रहा था कि कब कोई मुझे बुलाता है। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सब मुझे भूल गए और बस अपने भाग्य को दुर्योधन के साथ कोसते रहे। अपने भाई के आदेश पर जब दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटता हुआ सभा कक्ष में लाया, तब द्रौपदी भी सामर्थ्यवान होते हुए उनके साथ जूझती रही। तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा। उसकी बुद्धि तब जागृत हुई जब वह भीष्म, विदुर, द्रोण और उन लोगों को पुकार कर थक गई और बोली, हरि हरि अभ्याम कृष्ण अभ्याम। तब उसने गुहार लगाई और जैसे ही मुझे पुकारा, मैं अविलंब वहां पहुंच गया।
अब बताओ गलती किसकी है? उद्धव बोले, आपका स्पष्टीकरण प्रभावशाली है, किंतु इसमें मुझे संतुष्टि नहीं हो रही है। क्या मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ आपसे? कृष्ण ने अनुमति दी और कहा कि पूछो उद्धव, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? इसका अर्थ यह हुआ कि आप तभी आओगे जब आपको बुलाया जाएगा। यह संकट से घिरे अपने भक्त की मदद करने आप स्वतः अपने आप नहीं आएंगे? कृष्ण मुस्कुराकर बोले, उद्धव, इस सृष्टि में हर एक का जीवन स्वयं के कार्यफल के आधार पर संचालित होता है। ना तो मैं इसे चलाता हूँ और ना ही इसमें कोई हस्तक्षेप करता हूँ। मैं केवल एक साक्षी हूँ। मैं सदैव तुम्हारे नज़दीक रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूँ। यही ईश्वर का घमंड है। उद्धव, वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है श्री कृष्ण। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि आप हमारे नज़दीक खड़े होकर हमारे सभी दुष्कर्मों का निरीक्षण करते रहेंगे? आप हम पर पाप से पाप कराते रहेंगे और आप हमें साक्षी बनकर देखते भी रहेंगे? आप क्या चाहते हैं कि हम भूल करते रहें, पाप की गठरी बांधते रहें और उसका फल भुगतते रहें? उद्धव ने उल्हाना देते हुए पूछा। कृष्ण बोले, उद्धव, शब्दों की गहराई को समझो। जब तुम समझकर अनुभव कर लोगे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तो क्या तुम कुछ भी गलत करोगे? तुम कुछ भी बुरा कर सकोगे? तुम निश्चित रूप से कुछ भी बुरा नहीं कर पाओगे। जब तुम यह भूल जाते हो और यह समझने लगते हो कि मुझसे छुपकर तुम कुछ भी कर सकते हो, तब तुम मुसीबत में फंसते हो। धर्मराज युधिष्ठिर अज्ञानी थे, जो यह मान बैठे कि वह मेरी जानकारी के बिना जुआ खेल सकते हैं। अगर वह यह समझ पाते कि मैं प्रत्येक के साथ हर समय साक्षी के रूप में उपस्थित हूँ, तो क्या खेल का रूप कुछ और नहीं होता? भक्ति से अभिभूत उद्धव मंत्रमुग्ध हो गए और बोले, प्रभु, कितना गहरा दर्शन है, कितना महान सत्य प्रार्थना और पूजा पाठ से ईश्वर को अपनी मदद के लिए बुलाया जा सकता है। और ये बुलाना महज हमारी परभावना है, मगर जैसे ही हम ये प्रयास करना शुरू करते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तब हमें साक्षी के रूप में उनकी उपस्थिति महसूस होने लगती है। गड़बड़ तब होती है जब हम इसे भूलकर सांसारिकता में डूब जाते हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप प्रभु को अनुभव करें। हरे कृष्णा।